बनारस से आया हूँ। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि डेट ऑफ बर्थ क्या है तुम्हारा, तुम बताए, नाम क्या है बताए, गोत्र कौन सा है बताए। उसके बाद उन्होंने यही बताया कि ऐसा है महाराज, जो लोग कॉन्ट्रैक्टरी करता है, ठेका वाला काम, उनको तो लगता है हम गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं, या हम तो ठेका में ले लिए, मालिक समझे या गवर्नमेंट समझे, या कहीं पर खादान खुदवा लिए, मतलब खादान को क्या बोलते हैं, माइंस वगैरह खुदवा लिए, तो और या फिर कोई बड़ा बड़ा बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर जो होता है, रॉयल स्टेट वगैरह बनाते रहता है। आज के डेट में ज़मीन का जो कंडीशन है और जहाँ भी बिल्डिंग बनाने के लिए लोगों को अभी मिल रहा है, वो उपांत अंचल में मिलता है। अब इन गधों को भी नहीं पता कि किस भूमि में घर बनाना चाहिए, किस भूमि में रहना चाहिए, बना देते हैं। मिला है टेंडर एकदम 5, 10, 50, 100 करोड़ का, तो बनाओ, बनाते जाओ। यही चीज़ बड़े बड़े सरकारी स्कूल में गवर्नमेंट वालों का भी हॉस्टल बनता है। तो इनको भी पता नहीं है कि कौन सा जगह है, हमको गवर्नमेंट दिया है, बना दे रहे हैं। और उसके बाद जब ये लोग कोई माइंस खोदा या बिल्डिंग बनाया या रास्ता बनाया या कोई तालाब खोद दिया या ऐसा कुछ कर दिया, हमारे पास ऐसे हजारों केस आते हैं। तालाब खोद दिया, उसके बाद उसका ज़िंदगी बर्बाद, रोड बना दिया, उसके बाद ज़िंदगी बर्बाद, कहीं बहुत बड़ा बिल्डिंग बना दिया, उसका सारा काम रुक गया, कहीं पर माइंस खोद दिया और उसका ज़िंदगी तबाह हो गया। ऐसे हमारे पास बड़े सारे केस आते हैं। और फिर ये तबाह क्यों हुआ, क्या बोल रहा है ग्रह गोचर स्थिति, इस दशा अंतरदशा में ये किया और उसके बाद शनि का महादशा घुसा या 7.5 घुसा और ठोक पीट के सब 0-0 कर दिया। आप जैसे बोल रहे हो कि हम किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, हम किसी का कुछ खराब किया नहीं, हम बाकी भाई बहन सबका ख्याल रखा, दान किया, दक्षिणा किया, सेवा किया, और आज हमारे समय में कोई नहीं, हम अकेले। इस जगह में लोग मतलब 40 लाख वाला कार, 1.5 करोड़ वाला कार लेके वो वहाँ पर खड़े होते हैं और यहाँ के बैठते हैं, उस लेवल का आदमी। मतलब राउरकेला स्टील प्लांट का जो ए टाइप कॉन्ट्रैक्टर था, एक समय में 30 साल तक स्टील प्लांट का काम किया, कोकोवेन जैसे फैक्ट्री वैक्ट्री सब बनाया, बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाला, फैब्रिकेशन करने वाला, आज के डेट में 2 वक्त का रोटी के लिए, अनाज के लिए, चावल के लिए लाचार है। हम लोग देखते हैं, आते हैं यहीं रो रो के एकदम जाते हैं। इसलिए ये जगह में घर नहीं बनाया। यहाँ बहुत सारे लोगों का आंसू गिरा है, दुखियारियों का। मेरा जो ये तो मेरा तंत्र गुरु है, मेरा जो ज्योतिष गुरु बोलते हैं, जो खुद दुखी है, जो रो रहा है, उसका आंसू का कितना खाओगे, तो क्या कमा लोगे उसका दुख का धन खा के। तो इसलिए हम लोग जल्दी किसी भी काम में कूदते नहीं, उसका भोग है, भोगने दो। लेकिन जब कोई शरणापन्न और शरणागति में आ जाता है तो हम लोग भी ड्यूटी में बैठे हैं, शनि राहु केतु वाला ड्यूटी में। ठीक है, तो इस बात को आपको समझाएं एक सामान्य उदाहरण और सच्चा घटना के साथ। मुंबई कलकत्ता का हाईवे बन रहा था। पहले तो 1 लेन था, उसके बाद 2 लेन हुआ, उसके बाद अभी 4 लेन हुआ, 4 लेन के बाद 6 लेन हुआ। 1 लेन बना था, ठीक ठाक रास्ता था। 2 लेन था, 1 लेन माने एक ही गाड़ी जा सकता था, एक ही गाड़ी साइड में रहेगा तो दूसरा, एकदम छोटा सा रास्ता। धीरे धीरे 2 लेन हुआ, 3 लेन, 4 लेन, 5th लेन, 6th लेन जब हुआ, 6th लेन में क्या है, इधर 70 मीटर इधर 70 मीटर काटेगा, बना दिया। वो कॉन्ट्रैक्टर पेटी में लिया था काम, बड़ा कॉन्ट्रैक्टर से, क्योंकि इतना 1000 किलोमीटर, 19,900 किलोमीटर है कलकत्ता से मुंबई। तो इस एरिया में जो पेटी लिया था, DRD क्या कुछ एक तो कंपनी था, वो लिया था पेटी में। रोड लेने के बाद काम हैंडओवर कर दिया, काम हैंडओवर किया, जितना जिसको उसका एरिया था, कलेक्टर वोटर बुलाया, नेता उता बुलाया, फीता उता काटा। उसके बाद उस रास्ता में एक्सीडेंट शुरू, प्रचंड एक्सीडेंट, मतलब रिकॉर्ड तोड़ एक्सीडेंट। बड़े सारे पेपरबाजी हुआ, न्यूज़ एजेंसी, सोशल मीडिया सब हुआ,
सब परेशान, यार रास्ता एकदम चौड़ा है, इतना एक्सीडेंट क्यों हो रहा है। बात घूमते फिरते सबको ही जो जैसे अपना रोड सेफ्टी डिपार्टमेंट, रोड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सब आके देखा कि खाली पीली रास्ता है, गाड़ी पलटता है, आदमी मरते हैं। कोई गलती हो गया हो या कोई गलत जगह में ऐसे छोटा सा, एक जगह में होने से अलग बात है, वो कंडक्टर जितना एरिया में किया था सब, मतलब रिकॉर्ड तोड़ 750-800 आदमी का डेथ एक ही रास्ता में। और क्या हुआ उसके बाद किसी को कोई रास्ता मतलब दिमाग जुटा नहीं, गांव के आसपास लोग मरने लगे। मरेगा कौन, और बाहर वाला तो नहीं मरेंगे, गांव वाले ही मरेंगे। तो बैरिकेड फ्रिकेड सब होने के बावजूद कैसे मर रहे हैं, गाय भी मरे, सुअर भी मरे, बकरा भी मरे, मरे ही मरे। कलेक्टर के पास बात गया, कलेक्टर अपना दिमाग लगाया, फिर कोई उसको बताया होगा, कोई टोना टोटका जादू मंत्र, तो आसपास का जितना ओझा थे सबको बुलाया, कुछ करो। कोई बोला मंदिर बना दो, कोई और कर दो, वो भी सब कुछ हो गया, छोटा छोटा सब बना दिए कि चाहे कुछ सेव हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद ऐसे ही यूट्यूब ढूंढते ढूंढते हम जैसे गधों को पकड़ लिया। तो उतना दूर से, हम 150 किलोमीटर दूर से हमको बुलाया जाए, पुलिस महकमा सब, बोला हम कहे जाएँ यार, कलेक्टर को बुलवाएगा। ठीक है, तो कौन है साला कलेक्टर को बुला रहा है, तो हम नहीं जा सकते, उतना टाइम नहीं है। और मेरा एक दिन का कीमत सर्वनिम्न रेट है 50 में 3 शून्य देगा तो बोलो कलेक्टर को, जाएंगे, गाड़ी भेजो। कलेक्टर का भी दिमाग खराब हो गया, बोला ऐसा कौन पंडित है यार, दिन का 50 लेंगे बोल रहा है। तो फ़ोन आया मेरे से, बोला नहीं उसको भेजो। आया, बोला ऐसा ऐसा बात है और लग रहा है कि शायद आप कुछ कर सकते हैं। बोला मैं कुछ नहीं कर सकता, एक बात बताओ, मेरे को 2 डेट दो, जिस दिन रोड का काम शुभारंभ हुआ और जिस दिन रोड हैंडओवर हुआ और जिस गधा ने फीता काटा। बोला वो तो नेता होता, वो सब काट दिए। बोला हाँ बस उन्हीं का तो डेट निकाला। बोला एक बात बताओ, 6 लेन जब हुआ, साइड में जितना पीपल गछ था, जितना बटगछ था, साइड में जितना सारा छोटे छोटे मंदिर थे, छोटे छोटे रोड के किनारे, हमारे उड़ीसा में तो बहुत ज़्यादा, आप भी जाओ, तोड़ा कि नहीं? बोला हाँ तोड़ा। इतना सारा जो तोड़ा, उसका जितना सारा एनर्जी है नेगेटिव पॉजिटिव, उस पेड़ में जो प्रेत भूत प्रेत रहते थे, उनका शांतिकरण के लिए क्या किया? उनको तो तोड़ दिया, काट दिया। दूसरा, हाँ गुरुजी उस समय बहुत प्रॉब्लम हुआ था, एक तो बड़ा सा बटगछ था 200 साल पुराना, और जड़ी गछ भी था, उसको कोई काटने के लिए तैयार नहीं था। तो फिर टोपी वाला मुचमुंडे कंपनी को बुलाया गया, वो लोग अपना काट दिया। तुम था मालिक? बोला हाँ। तो कोई उपाय नहीं, रास्ता बनेगा तो काटा जाएगा। बोला इतने सारे जो नेगेटिव एनर्जी वहाँ पर, आप सबके भाषा में भूत प्रेत पिशाच डायन चिरगन या देवी देवता जो भी समझो, शैतान समझो या भगवान समझो, उनका शांतिकरण या उनका स्थापना के लिए क्या किया? नहीं, जो तो पेड़ उड़ लगाए थे, मंदिर छोटा छोटा बना दिए, जो जो जैसे जैसे तोड़े थे, जैसे जैसे गांव वाले डिमांड किया था बना दिया था। अब जाओगे अभी भी बारकोट भाड़ापसी, जहाँ से कलकत्ता 450 किलोमीटर दूर है, उसका ठीक साइड में एक ठो किनारे में एक ठो बनाया गया है छोटा सा तारिणी पीठ, इधर एक ठो रंबा देवी छोटा सा बनाया गया है। कहाँ ये बता रहे हैं? ये कलकत्ता मुंबई हाईवे भाड़ापसी बारकोट वाला चौक। अच्छा। अब देखना आज भी वहाँ पर कुछ कुछ बोर्ड में प्लेन रास्ता में लिखा है एक्सीडेंट के प्रति सावधान, जबकि वहाँ कुछ नहीं है, कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, बढ़िया रास्ता है एकदम, गाड़ी अपने आप जाए और अपने आप पलट जाए। ठीक है, तो फिर जाके वहाँ पर शांतिकरण का काम कराया। उसके बाद से वहाँ पर एक्सीडेंट का मात्रा बहुत मिनिमम हो गया, ना के बराबर अभी, और उस प्रकार का नहीं आता है। ऐसा ही एक बहुत बड़ा बिल्डिंग वाला था, मतलब बड़े बड़े बिल्डिंग जगह खरीद के बनाता था, उसका साथ भी ऐसा कंडीशन हो गया। और माइंस वाला तो हम लोग तो माइंसेर में रहते हैं, जोड़ा बड़बिल और टेंसा वर्सों कल्टा माइंस है। और हमारा यहाँ राउरकेला में अगर यहाँ से 30 किलोमीटर सराउंडिंग में घूमिए, छोटा बड़ा मिला के 1100 माइंस है, डोलोमाइट वाला लेके। ये जगदा जहाँ पर अभी बैठे हैं, ये दिस इज़ फेमस फॉर माइंस। 100 मीटर आगे जाएंगे, सबसे बड़ा BSL का माइंस, मतलब जो गड्ढा है बोलते हैं, ट्रक इतना बड़ा बड़ा दिखाई देता था, उतना पुराना माइंस है यहाँ।
और ये एरिया पूरा माइंस का ही है। और उसको फर्नेस भी है, अभी तो ख़त्म हो गया, लेकिन आज भी वो पुराना फर्नेस वहाँ पर पेड़ उड़ गया है। तो ऐसे माइंस वालों का भी कंडीशन, जो जहाँ पर माइंस नहीं खोदना चाहिए या वहाँ माइंस खोदने से पहले जितने सारे पेड़ उड़ काटा गया था, और दूसरा वहाँ पर एक आ गया बात, बनिया एक अग्रवाल 6.5 एकड़ का छोटा सा माइंस लिया, तो खोदते खोदते जा रहा था। कितना साल पुराना वहाँ पर कवर था, लेकिन वो कवर प्लेन हो गया था। जेसीबी खोदते खोदते जहाँ मारे वहाँ पर आदमी का मतलब पूरा कंकाल निकले, जहाँ हमारे आदमी का कंकाल निकले, ऐसा करीब करीब 57-58 कंकाल कवर निकला, बहुत पुराना। और जब से वो कंकाल निकले, उसका जिंदगी मतलब नरक हो गया। 2 भाई उसका स्कोडा कार उस समय का, मतलब उस समय शायद 30-40 लाख का कार होगा, जा रहे थे, टॉलर के नीचे घुस गए। उसको बचाने के लिए तो दिन रात एक कर दिया गया। एयर एम्बुलेंस आया एम्स के लिए, उस समय 7.5 लाख 8 लाख रुपया एयर एम्बुलेंस लेके उनको गया। और उसके बाद से फैक्ट्री बंद, उसका जो फैक्ट्री था, और बाकी सारा धंधा पानी सब चौपट, भाई भाई झगड़ा लग गया। लास्ट में उसका बेटा को एक दूसरा बनिया के घर में घर जवाई छोड़ना पड़ा, ऐसे हालत है। घर बिक गया, कोई एक ठो बड़ा सा क्या बोलते हैं सोसाइटी में एक तो छोटा सा घर, ठीक है, लिया। वो जो घर लिया वो भी नंबर 4 का, ठीक है। और अवस्था ऐसा है कि वो आदमी फैक्ट्री और कॉन्ट्रैक्टर छोड़ के छोटा सा जगह में एक तो ढाबा और होटल खोल के घर चलाना पड़ा। ये आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि आप आने के बाद से और आपका कुंडली और आपका एनर्जी से मेरे को कुछ मतलब टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी चैनल में इस सब्जेक्ट का एक भी वीडियो नहीं मिलेगा। 8,500-9,000 वीडियो में से अभी आपके सामने जो समक्ष से बात रख रहा हूँ, आप आए तो अंदर से उद्गीत हुआ बात, बोला यार ऐसा कुछ सिग्नल दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ तत्व सामने दिखाई दे रहा है, क्योंकि मेरा नाम तो संजय है। ऐसे ही आप ऐसे ही गीता वाले हैं ही, कृष्ण भगवान का बात बोलते रहते हैं धृतराष्ट्र को। क्या लगता है कि गुरुजी हम इससे हाँ 100% ऐसा देखो, ऐसा है ना, जब भाग्य खुलता है या जब समस्या समापन होने के लिए आता है तो घनघोर अंधेरा छाता है, उसको बोलते हैं ग्राहिक उभाड़ जी। याद रखना। हम लोग बहुत सारे लोगों का तुरंत कोई एक्शन क्यों नहीं लेते हैं, और इस उभाड़ का नाम होता है, जैसे कोई दिया है बुझने आए तो क्या होता है, जोर से जलता है। ऐसे ही काली घनेरी अंधेरी रात जब समापन होने के लिए आता है तो कभी अमावस्या का सुबह देखना कैसा अंधेरा रहता है। मुझे नहीं पता आप लोग मतलब ग्रामीण क्षेत्र में रहो। गुरुजी मैं किसान का बेटा हूँ, हाँ तब देखिए, और किसानी से मैं भी गाय खिलाया हूँ, गाय गोबर हटाया हूँ, सब उसी का पुण्यताप से मैं यहाँ से वहाँ तक गया हूँ। बस अभी यहाँ जो मैं बोला ना 30 मिनट में गाय लाने गया था। अच्छा। गाय छोड़ा था, उनको लाने के लिए गया था, ठीक है। तो तात्पर्य यह है, उभाड़ अर्थ ये हुआ कि पकड़ लो किसी भी चीज़ का, और ये ज़्यादातर उनका होता है। एक ऐसे ही पार्टी आया था, बोला था उसके पास कुछ पैसा, बोला महाराज कितना पैसा चाहिए, बोलो देते हैं। पेटी खोल दिया, लो जो पूजा करना है करो, जो हवन करना है करो, जितना खर्चा है जितना पंडित दान करना है करो। तो ला के ऐसा 6 लाख रुपया मड़ा दिया, ऐसे रख दिया यहाँ। मैं बोला सुन, पैसा से अगर हो जाता तो फिर पैसा वालों का मेरे पास कमी नहीं है। आज भी यहाँ लोग आके पैसा फेंकने के लिए तैयार बैठे हैं, और हमें अगर पैसा का लोभ होता तो हम पंडित लोग को तो चीटी का पाछू से भी गुड़ निकाल के खाने के लिए आता है। तो तुम क्या पैसा दिखा रहे हैं, पैसा से नहीं होता है। और पैसा ज़्यादा से ज़्यादा क्या खर्चा हो जाएगा, 5, 10, 20 हज़ार रुपया खर्चा हो जाएगा, बहुत हुआ तो 50,000 का हो जाएगा, उससे ज़्यादा तो नहीं होने वाला है। कर भी देंगे, पकड़ लो,
डाल दिया गियर और एकदम एक्सीलेटर दबा भी दिया, तो स्पीड को तुम नहीं संभाल सकते, फंस जाओगे। उसको बोलते हैं ग्राहिक उभाड़। आपको हमारे प्राकृतिक चिकित्सा में, एक निसर्ग उपचार में एक नियम है, पकड़ लो किसी को, इसे समझ पाओगे, किसी को कुछ बीमारी हुआ है लंबे समय तक, दवाई ववाई खा के बीमारी को दबा दी, आपको लगा कि हम ठीक हो गए। दवा का काम है बीमारी को दबाना जी, आरोग्य करना नहीं है। स्वास्थ्य देने का काम मेडिसिन का नहीं है, दवा का काम नहीं। जब आप उसको प्राकृतिक उपाय में छुटाने का कोशिश करोगे तो प्राकृतिक में क्या है, उसको रिवर्स इंजीनियरिंग बोला जाता है। उसके शरीर में जितने सारे स्टॉक मोर्मेट मैटर है उसको निकाल के साफ करोगे। जब साफ करके मैल जाएगा तो वो मेडिसिन का भी मैल निकलेगा। तो जब मेडिसिन का मैल निकलेगा तो इसका बीमारी क्या होगा, फिर से दोबारा उभरेगा। अब उभरेगा तो क्या होगा, एक स्प्रिंग है उसको दबा के रखे थे, तेजी से खुले। छोड़ा फेंकेगा। इसीलिए हम ज्योतिष में किसी को भी इमीडिएट रेमेडी नहीं करवाते, लेकिन ये जो छोटे छोटे टुच्चे टुच्चे चीज है ना, आज तक जितने को दिए हैं 100 में 1-2 फेल हुआ होगा। विश्वास का कमी हो सकता है या पेशेंट आर इम्पेशेंट। अरे गुरुजी बोले हुआ नहीं, अबे रुक, हो जाएगा। शनि तो अपना बाप को नहीं छोड़ता, क्या गड़बड़ाता है, पता नहीं गुरुजी मर जाएंगे तो तभी होगा क्या, अगला जन्म में होगा क्या। फंस गया बेटा वहाँ, अपने ही नेगेटिव भाव से अपने को समझा नहीं पाया, अंडर कॉन्फिडेंस हो गया, फंस जाएगा। क्योंकि याद रखना, ग्रह कहीं बाहर नहीं बैठे, यहाँ बैठे अंदर। यद ब्रह्मांडे तत्पिंडे, यहीं है, सुन लेते हैं। वो शनि आकाश वाला सुनेगा नहीं सुनेगा, वो 7वां आसमान के आगे बैठा हुआ है, लेकिन इधर का शनि तो सुन लेगा। और शनि तो इसीलिए पीटा है कि बेटा तुम्हारे अंदर वो भाव आ जाए, तुम निसर्ग के साथ मिल जाओ, तुम प्रकृति के साथ मिल जाओ, तुम भक्ति भाव में लीन हो जाओ। शनि को संन्यास का ग्रह कहा गया। और शनि के महादशा में जिस आदमी को संन्यास नहीं मिला, शनि संन्यास, संन्यास का अर्थ नहीं है कि बेटा बाबा बन जाओ, एकदम बड़ा बड़ा ठेंगा भंगा लगा के घर द्वार छोड़ के भागो, बीवी बच्चा छोड़ दो और एकदम बाबा बन जाओ। और नहीं, कर्म संन्यास योग श्रीमद् भागवत गीता में आता है कि सब में है लेकिन संन्यास है। जनक जी बाएं हाथ में नंगी औरत पकड़ी हुई है, स्तन हाथ में है, हवन कर रहा है, राजा है संन्यास में, उसको उससे दीक्षा लेने के लिए वो शिष्य आके पहुंचा हुआ है। शिष्य दूर से देख रहा है, बोला हम बाल ब्रह्मचारी, हम सुकोवाच, हम बाल ब्रह्मचारी, ये परम भोगी नंगी औरत पकड़ी है, हवन पकड़ा है और हवन कर रहा है, हमको इससे दीक्षा लेना है। और फिर वहां से विषय शुरू होता है। लंगोट जल गया बाबा का, घर जल रहा है, जनक और दोनों नदी में घूम रहे हैं, समंदर में घूम रहे हैं। राजा के पास कोई आके खबर देता है कि महाराज आपका पूरा राजवास, पूरा गढ़ जल गया। बोला तो क्या हो गया, जल गया, जल गया। जो ब्रह्मचारी आया है बोल रहा है कि महाराज आपको कोई टेंशन नहीं। बोला मेरा लंगोट जल गया, दौड़ते हैं, नहीं तो मेरे को पहनने के लिए कुछ नहीं होगा। एक ब्रह्मचारी सन्यासी साधु बोल रहा है कि मेरा लंगोट जल गया, उसको टेंशन हो गया है। और जनक का सब घर जल गया है, उसको कोई टेंशन नहीं है। कर्मयोग, कर्म संन्यास योग यहां से शुरू होता है। तो शनि यही देना चाहता है कि सबसे पहला अपने अंदर का उस तत्व को जगाओ, कॉन्शियसनेस को जगाओ। उस समय अभी मैं समझा रहा हूं, और मैं जब तक समझा रहा हूं झूठा है। 8000 वीडियो समझा दिया यार, और क्या समझा सकता था। जब आप समझ जाओ, और ये सारा खेल देखो, यहां पर आपका भाग्य है। आप सोचो, बनारस और यहाँ हम बनारस का थोड़ा धूल के लिए तरसते हैं, हम बनारस में बाबा का दर्शन के लिए तरसते हैं। पंडित, ब्राह्मण, बाबा, सन्यासी, साधु, संत का कोई कमी नहीं। और बनारसी बाबू यहाँ आ गए। ग्रह चक्र है महाराज, कहाँ जाओगे और क्या होगा।
बिल्कुल बिल्कुल मानता हूँ। पहले ये सब चीज़ें हम नहीं मानते थे, लेकिन ये विगत हम 2022 से लेकर 25 तक हम कहाँ नहीं, अब बिन बुलाए जा रहे हैं। हम यहाँ तक कि मैंने अब जहाँ क्या बोले कि जहाँ बिन बुलाए, ऐसे आपसे अटेंडम बात हुई, आपने बुलाया हरे को हरिनाम, बस दतिया पीताम्बरम आई की हैं, ऐसे ही गए। एक मित्र था, फोन कर दिया कहाँ तुम, तो यहाँ से पास में आ जाओ, मैं वहाँ चला गया। एक बार गुरुजी आप कभी सर्च कीजिएगा, मेरा हवन साल में एक बार 2 बार होता है, पंडोखर सरकार धाम जी, आप यूट्यूब पर देखिएगा उनका, हम उनका गुरु दीक्षा भी लिया और पूर्ण विधि विधान से वहाँ भी होता है 3 दिन का नवग्रह शांति सब चीज। मैं साल में एक बार करा हूँ, ये विगत 3 साल से अपना कराए, बच्चे का कराए, वाइफ का कराए, सब चीज कराए। बहुत सुंदर। और वो भी क्या है कि बिन बताए वो सारा चीज एक पर्ची पर लिख करके आपको दे देते हैं, भविष्य वर्तमान सब। मैं वहाँ खुद कराता हूँ जी। उन्होंने कहा कि 2025 के बाद तुम्हारा दिन सही हो जाएगा बस, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा कि हम जहाँ लगा रहे हैं डेप्सिटे में जा रहे हैं। हाँ तो खत्म हो जाने दो ना, 2025 खत्म हो जाने दो। 25 के बाद देखना बड़े सारे ग्रह गोचरीय परिवर्तन हो रहे हैं, ठीक है। और अभी गुरु का दृष्टि भी मकर के ऊपर आने वाला है, ठीक। तो स्वाभाविक बात है, बहुत सारा रास्ता खुलेगा। जब कोई संत साधु महात्मा बोल दिया है कि 2025 के बाद तेरा हो जाएगा, तो 2025 में सर पिट लो। गुरु जी संत भी नहीं है, आप जैसे हैं। हाँ तो ठीक है, वो बाल बच्चे परिवार वाले हैं, हाँ। लेकिन लाखों हजारों की संख्या में अमावस्या, उनके यहाँ 7 अमावस्या किया जाता है जी। कुल देवता का, पितृदेवता का जो दान होता है हर अमावस्या का किया जाता है। 7 के बाद 8वां में आपका हवन होता है 3 दिन का, सुबह 8-7 बजे से चालू होता है, शाम को 4 बजे। श्री रचना का माया, आप कितनों पूजा पाठ कर लो, लाखों करोड़ों रुपये का कर लो, जब तक सबसे पहला है सेल्फ करेक्शन, स्व चेतना जागृत नहीं होता है, तब तक शनि नहीं छोड़ता है। दौड़ा दौड़ा के कूटता है, दौड़ा दौड़ा के कूटता है। क्यों कूट रहा है यार? आप कह रहे हो कि 50 घर चलने वाला आदमी का आज खुद का घर नहीं चल पा रहा है, तो ये तो जागृत जिस दिन मिल गया आपको कि क्यों, इसी का तो ढूंढना है। इस प्रश्न का उत्तर जिस समय मिला उसी समय शनि छोड़ के भागा। शनि तब तक पकड़ता है जब तक बेटा का ज्ञान नहीं हुआ, जब तक जागरण नहीं हुआ। जिस क्षण जागरण हुआ उसी दिन शनि महादशा खत्म, शनि 7.5 खत्म। और यही सीक्रेट लोग नहीं समझ पाता है। हम बार बार मेरे चैनल में देखेंगे, मैं बोलते रहता हूँ कि शिविर के लिए आ जाओ, शिविर के लिए आ जाओ। यहाँ शिविर में होता क्या है, जो प्रोसेस है वो बड़ा सौम्य सरल प्रोसेस होता है, 7 दिन का, 1 महीना का, कि जितना जल्दी आपको आपके अंदर का चेतना जग गया उतना जल्दी आप मुक्त हो गए। अभी देखो, बुरा वक्त का अर्थ क्या हुआ? बुरा वक्त का एक ही अर्थ है, बुद्धि भ्रष्टो श्रुति नाशो प्रणश्यति। 2 ही चीज तो होता है, तीसरा होवे नहीं करता है महाराज। जैसे आप बोले कि हम तो ये नास्तिक टाइप थे, मानते नहीं। जी जी, और सारा चीज त्याग चुके, सारा चीज त्याग चुके। तो मतलब क्या? देखो भाई, रहते हो भारत में जी, तो जिस जगह में रहते हो, अब आए यहाँ पकड़ लो, अपने वहाँ रोटी वोटी खाते हो, यहाँ तो भात वाला है, भात चावल वाला है कि नहीं? अच्छा, यहाँ हमारा उड़िया में पखाल भात, पानी भात, रोटी वोटी मिलता नहीं, तो मिल जाएगा तो दुकान में मिल जाएगा। अच्छा, तो जो जगह जाओ उस जगह का खाओ, वहीं का सेवन करना है। आप यहाँ पर बनारसी वाला ढूंढोगे, बनारस, वो नहीं, उदाहरण समझा रहे हैं जी। बनारसी पान ढूंढोगे, कहाँ मिलेगा? पूरा रौठा में नहीं मिलेगा। एक को जगह बनारसी बाबू बैठा है, पान देता है, एक पान का दाम 25 रुपया लेता है, ठीक, वो फेंकने जो, फिर जो भी हो। तो तात्पर्य ये है कि ये जो साधनात्मक परिस्थिति है जहाँ पर आप अपने आप को, अपने अंदर का जो सम्यक ज्ञान है जग जाए। मतलब क्या? एक आदमी
अब उदाहरण लेते हैं मेष राशि का, मीन राशि का, कुंभ राशि का। कुंभ राशि का अभी धीरे धीरे हो रहा है, 5 साल हो गया ना, 7.5। अब होश आ रहा है थोड़ा थोड़ा, क्या गलती की है तो ढूंढना चालू कर रहे हैं। मीन राशि अभी तक नहीं किया है, कुछ मीन राशि वाले थोड़ा सा जगा हुआ है। मेष राशि तो एकदम जग में नहीं किया है, 6 महीना हुआ है, ठुकाई तो शुरू हुआ है ना। हाँ, उसी इन तीनों राशि का अगर शनि का भी महादशा चलता रहे तो आप जैसे कैरेक्टर में क्या बोले, अबे क्या करना है, बोला अरे बिल्डिंग बनाना है, खोद बुला जेसीपी शुरू कर। ना लग्न देखा, ना राशि देखा, ना नक्षत्र देखा, ना पंडित बुलाया। अबे बुला ले उसको, अबे पंडित जा बे नारियल फोड़ दे, शुरू कर दे अगर करना है। नहीं पंडित जी नहीं है, नारियल नहीं फोड़ेगा। अबे शुरू कर, क्या भगवान होता है। वेरी गुड। बुद्धि भ्रष्टो प्रणश्यति। सोचिए, जिस दिन तोड़ने वाला नक्षत्र रहेगा, मेरा राशिफल अगर आप देखते होंगे तो मैं बोलता हूं आज का नक्षत्र तोड़ फोड़ का है, डिस्ट्रक्शन एंड डेवलिनेशन। उसी दिन घर बनाना चालू करोगे। क्या भगवान होता है यार। अच्छा, कुछ लोग ज़्यादा ब्रह्मज्ञानी होते हैं, बोले हर स्थान में भगवान, कहीं से ब्रह्म ज्ञान ले लिया है, थियोरिटिकल वाला। रावण को आज जो रावण कहा जाता है इसलिए तो मारता था पंडित लोगों को दौड़ा के, ठीक है ना। तो ना लग्न देखा, ना राशि देखा, ना नक्षत्र देख, कुछ नहीं देखा, कर दिया। आप तो काम को शुरू किए हो डिमोलिशन वाला नक्षत्र में और बोलते हो कि ये बन जाए। आप यहाँ आए हो ना, ऐसे शेरना चौक जाओगे, खाना पीना जो भी आपका चांदी उंदी खरीदना है, सीधे से जाके लेफ्ट साइड देखना, वहाँ पर 30 साल से एक घर बन रहा है, 15 गो पिलर उठा है और 1 गो आधा रूम बन के उठा है। वो एक आदमी का, मेरा मतलब थोड़ा सा कनेक्टिव आदमी है, एकदम दिखाई देगा। और एकदम चौक में जहाँ पहुँचोगे उसी चौक में लेफ्ट साइड में 30 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है। वो घर बनाया, मैं बोला मत बना, सुना नहीं। आज तुम पंडित लोग पैसा मारने का चक्कर में है, कुछ पूजा वूजा करवाएगा इसी चक्कर, कोई बात नहीं करो। उतना तक उठ गया, उसका बेटा डकैती केस में जेल में, झूठो, कोई डकैती नहीं की। उसके पास जितना संपत्ति है तो 10 पीढ़ी तक बैठ के खाएगा, वो क्या डकैती करेगा। लेकिन किया कोई और डकैती और ये घुसा अंदर, और पुलिस लोग मिला के एकदम रेप उप सब मिला के बढ़िया केस बना दिया, निकलने के लिए 10 साल। ठीक है, कौन सा काम कब करना, यही तो जानना चाहता है शनि, कि देख ले, समय स्थान काल पात्र को अनुभव कर ले। मन मर्जी गाड़ी खरीद लेंगे, खरीद लो गाड़ी, आप चले जाना। जितना सारा मेरे को बुलाते हैं शोरूम वाले, सर्विसिंग वाले, गाड़ी खरीदने से पहले भी दिखाता है जो लोग, तो मैं जाता हूँ। जितना गाड़ी का नंबर देखोगे, उसका भी 1-2-3 वीडियो होगा मेरे चैनल में। हालांकि अभी तो न्यूमरोलॉजी चैनल अलग कर दिया, वास्तु चैनल अलग कर दिया, टैरो कार्ड चैनल अलग कर दिया। तो जितना गाड़ी ठुका हुआ है उसका टाइम डेट सब मेरे को लेते हैं दिखाने के लिए, देखता हूँ। ऐसा ही होता है, जिस नक्षत्र में गाड़ी नहीं खरीदना चाहिए उसी में खरीदेंगे। अब उदाहरण ले लो, 3 दिन से हम राशिफल बना रहे हैं और तीनों में बता रहे हैं कि दिशाशूल इधर नहीं जाना, नहीं। दूसरा बता रहे हैं कि देखो इस समय क्योंकि चंद्रमा, केतु, इधर सूरज, इधर मंगल, 3 पाप ग्रह ऐसे बैठे हैं सिंह, कन्या, तुला में। चंद्रमा जब तक मंगल क्रॉस नहीं करता है कहीं यात्रा मत करो, स्ट्रिक्ट ऑर्डर है मेरा। और यात्रा करना है तो सिंह से पहले निकल जाओ, फिर आ जाओ। और अगर जाते हो तो गुरु आदेश में आओ कि आपको तो बुला दिया, मेरा टेंशन है इधर, तो आपके लिए पानी डाल रहे हैं माई के पास और भोले के पास कि बेटा इसको कुछ नहीं करना, शांति से ले आना। ठीक है। हमको टेंशन हो गया, बोले अरे बुला तो दिया, फिर दिशाशूल में बुलाया, जय माई कुछ कर। ठीक है, तो हमारा जिम्मेदारी है। तो सोचो, दिशाशूल में आए हो और ग्रह बाधा में आए हो, बाधक चंद्र में आए हो, बद्ध तारा में आए हो और ग्रहबद्ध में चंद्रमा गोचर कर रहा है आए हो, और आप बोल रहे हो कि हम शांति से पहुंच गए। शांति से नहीं, मेंटली भी शांत है। हाँ, वहाँ 3 दिन 5 जिस दिन से बात किया उस दिन से एकदम बेचैनी, घबराहट। हम रोज डेट देखते रहे कि आज 17 हुआ, आज 15 हुआ, परसों जाना है, परसों जाना है, इसे करके और देखो बाकी लोग वो मतलब रास्ते में लटके हुए हैं, आ नहीं रहे। सोचिए। तो ये जो ये क्या है, यही तो मूर्खता है, यही तो जड़ता है। और शनि यही कह रहा है कि बेटा
कल तक जो गलती किया, अब थोड़ा सा पंचांग खोल और देख कब कौन सा काम शुरू करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। जो लोग नहीं माने, एक तो ऐसे यूएसए वाला घर खरीद लिया, अबे रुको, बुरे टाइम में बुरा घर मिलता है, नहीं समझा। नेपाल वाला मैंने रुक, कल पीछे पड़ा था, बोला रुक जा, अमावस्या है बेटा, माना, बच गया, नहीं मानेगा कर, आज कुछ नहीं करो, फंसा। बात समझ में आ रही? तो ये चेतना अगर आपके अंदर जग गया कि कब क्या करना, कब नहीं करना, कब बोलना, कब नहीं बोलना, कब क्या नहीं बोलना, यही तो नाम है विद्या, शिक्षा, ज्ञान। गुरु के पास गया था चला राजा का बेटा था, तो बोला जाइए 5 साल के बाद आइए। 5 साल के बाद राजा का बेटा, गुरु, राजा और रानी पहुंच गए, बोले अब बेटा दे दीजिए। बोला कहाँ? भाग, 5 साल के बाद आना। फिर 5 साल के बाद आया, फिर बोला दे दो। बोला भाग, 5 साल के, 15 साल हो गया, ऐसे 25 साल किया। 25 साल के बाद रानी आके पूछी, क्या महाराज इतना 25 साल तक ज्ञान देने लग गए? बोला हाँ। बोला पहला 5 साल शिक्षा दिए, एजुकेशन, फिर विद्या, फिर ज्ञान, फिर परम ज्ञान। बोले मतलब? बोले क्या क्या होना चाहिए वो शिक्षा है, क्या करना क्या ना करना, क्या क्या बोला जाए, ज्ञान, शिक्षा, एजुकेशन, क्या क्या बोलना चाहिए, जाबतीय हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, साइंस, भूगोल, जो कुछ है एजुकेशन। ज्ञान होने के, एजुकेशन होने के बाद फिर उसको आता है ज्ञान, विज्ञान, प्रयोग कैसे करना है, ज्ञान। अब ये तो सिखा दिया, लेकिन उसके ऊपर का बात था ज्ञान, क्या बोलना। दूसरा आ गया कैसे बोलना, विज्ञान, प्रयोग, कब किसको नहीं बोलना, विद्या। बोलना है लेकिन नहीं बोलना है, परम ज्ञान। तो खेल तो छोटा सा है, लग तो रहा है बड़ा सामान्य, लेकिन कब करना और कब नहीं करना, यही सबसे बड़ा मायने रखता है। और ये व्यक्ति जो नहीं मानता, कर रहे हैं जो व्यक्ति बोलेगा ये सब हम नहीं मानते हैं गुरुजी, कर दो, तो शादी का बात था आज से 30 साल पहले। मेरे पास आया कुंडली, मैं बोला मैं लव नहीं कर सकता हूँ, यहाँ पर मेरे को कुछ नेगेटिव दिखा रहा है। फिर दूसरा आया, फिर देखा, बोला नहीं कर सकते। तीसरा आया, बोला इसके पास मत जाओ, ये साला गधा आदमी है, जितना कुंडली लेके जाते हैं कैंसिल करवा देता है। बोला देखो शादी में हम माइक्रो लेवल, इस एक तो नहीं करते हैं शादी वाला काम, हम जानते हैं चुतिया लोग मानेगा नहीं, जो बोलेंगे वो करेगा नहीं, हम इसीलिए शादी वाला काम दूसरे को दे देते हैं, उसमें ज़्यादा पैसा है लेकिन दूसरे को दे देते हैं। और हम जब छूते हैं तो 50,000 लेते हैं और बात करते हैं, तो नहीं करते हैं, क्योंकि गलत करेंगे और जितना बेटा बच्चा मतलब बहू का खून निकले, आंसू निकलेगा मेरे ऊपर, उतना खून गिरेगा। दूसरे से कराओ, कलयुग है, मानोगे नहीं, सुनोगे नहीं, रक्षण करना, छोड़ो। कोई ठो बास गए, सिग्नेचर, शादी, पैसा देने से हो जाए, शादी हो गया, सप्तरिष्ट था। आज के डेट में चारों का चारों बहू सधवा है, मतलब उनका पति जिंदा है, इसका पति छोटा है, ये विधवा है, छोटा सा मिस्टेक। अब ग्रह बुला रहे तो हम क्या करें, हम बचाने का कोशिश करें, लेकिन अगर वो नहीं आए तो क्या करें। ये होता है बुरा वक्त, बुरा खेल। अगर इसीलिए ज्योतिषों को खड़ा किया गया है, नहीं तो हम लोगों का कोई काम नहीं है। हमारा अभी गुरुजी आगे का इंस्ट्रक्शन हमारे लिए क्या है? कुछ नहीं, फिर वही प्रश्न दोबारा जब से आए हैं वही प्रश्न कर रहे हैं। मजा में रहो, जब जहां उंगली करोगे वहां फंसोगे। आपको क्या बोला गया था, आपको इसलिए साइड में लेके सिखाया, ट्रेनिंग भी दिया, चुप रहो, जो बोल रहे हैं सुनो, कुछ नहीं करना है। आपका एक ही लक्ष्य में आए हो, काली माई का पूजा के लिए। दूसरा मेरा गुरु बोले चाहे और कोई बोले, चुपचाप बैठो, सुनो, ठीक है? ठीक। हाँ। और आपको केवल
प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट के लिए बताए हैं। हमको नहीं पता कि बगला यज्ञ करना है, 50,000 खर्चा होगा और क्या क्या हम ग्रह नहीं देखे हैं क्या, देखे हैं। अब क्या करें, हमारा गुरु है और पगला आदमी है, हम गुरु का निंदा नहीं करते, गुरुद्रोही हो नहीं सकते। आपको बोले, आप सुने नहीं सुने, करे नहीं करे, वो सेकेंडरी फैक्टर है। आप यहाँ पर केवल काली माई का दर्शन और पूजा के लिए आए हो, ठीक है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। हवन कराने के लिए मेरे पास कुंड नहीं है, 2 कुंड है, आते ही बढ़ा सकता था, बैठ जाओ बेटा, जब पैसा लिया हवन कर। मेरे पास पंडित नहीं है, अभी फोन करेंगे 12 पंडित खड़ा होगा, दक्षिणा देने से तो गधा भी पूछ खड़ा होगा, पंडित कैसे नहीं आएगा। वो सब अभी आपके लिए नहीं चाहिए। आपको केवल प्रिलिमिनरी 5 mg का टेबलेट दे रहा हूँ। अगर 650 का देना होता तो हम आते ही कूट देते। जी जी, सही बात। तो 5 mg का दवाई लो, चुपचाप घर चले जाओ, ठीक है। ठीक है, फिर ये मत पूछो कि आगे क्या करेंगे, ये नहीं, यहाँ की नहीं, हाँ अपने भविष्य, वही तो, उसी का तो कह रहे हैं हम। अच्छा, भूल जाओ, आगे ना। जब इतना यज्ञ हवन और उतना बड़ा उसके पास गए, नहीं हुआ और वो बोला कि 25 के बाद होगा, तो हम किस खेत का मूली। अब फिर क्यों पूछ रहे हो आगे मेरा क्या होगा, आगे क्या होगा भोलेनाथ जाने, भोलेनाथ के घर में रहते हो, ठीक है। हम बोल दी, हमारे को जो दिखाई दिया हम बोल दिए कि देखो भाई तुम्हारे साथ ये हुआ है, और हम ये बोल दिए कि आ जाओ दर्शन करो, जाओ चुपचाप, ठीक है। आगे अगर फिर परसों दिन मेरा दिमाग में आया, कल काली पूजा के बाद सुबह सुबह कि नहीं इसको और 3 दिन रख देंगे, तो रख देंगे, क्या उखाड़ लोगे जाके, तो आने दो ना। ठीक ठीक है, आप आगे तक क्यों देख रहे हो। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, उसके आपने बुलाया, आए, बस, आपने गुरु का दर्शन कराया, हाँ, फिर वहां से अपने घर पे अपने रूम पे आए। चलिए मैं आप ही के इंस्ट्रक्शन। फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर जाने। हाँ मेरे को पूछे, मैं बोला भाई मेरे को तो अच्छा दिख रहा है, अच्छा हो जाएगा। आपका वो गुरुजी भी बोले 25 के बाद होगा, हम भी बोल रहे हैं कि बृहस्पति को आने दो सप्तम में, आने दे, हो जाएगा, ठीक है। वो सारा बहुत सारा फिक्र नहीं करना है। जहाँ गुरु के शरण में आके चरण में सर माथा दे दिया, फिक्र मत करो, ठीक है। और बाकी रह गया कि 7,000 और 40,000 मालिक हो जाएगा तो आ जाएंगे, सही बात। आप तो करोड़ों में खेलने वाले हैं, 40 बोल रहे हो 80 दे देंगे, 7 मांग रहे हो 14 दे देंगे, क्या बात है ना। आएगा तो करने के लिए, हाँ, अब इसके लिए भी तो कर्ज लेकर के नहीं, बस नहीं, कर्ज में नहीं, कुछ नहीं। आपको आप यू आर इन द फिक्स रूल, 10 बजे बुलाए हैं, पहुंच जाना, प्रसाद भोग निकलेगा, ठोक पीट के खा लेना, शाम तक वहीं लंडर बंडर होना है। माई बाहर निकलेगी, ठीक है ना, माई बाहर निकलेगी, पूजा किया जाएगा, रात भर हवन होगा, आपको माई के सामने बैठना है। हवन में अगर बोले तो बैठना है, नहीं तो साइड में बाकी सब बोले हैं तो बैठ जाना, ठीक है। सुबह होते ही यहाँ पर आके सो जाना, नहा धो के भोलेनाथ वहाँ बैठा है, ठीक है ना, तुम्हारा ही काशी वाला भगवान, हाँ भोले बाबा बैठा है, बस डालो पानी और करो जब, फिर सो जाओ खा पी के, ठीक है। यहाँ पर मिल जाता है 60-70 रुपया में चावल दाल। वहाँ जगन्नाथ मंदिर है, कोयल नगर सी ब्लॉक। कहाँ मिलता है? आप सीधा चले जाना, कोयल नगर सी ब्लॉक, हनुमान मंदिर के सामने जगन्नाथ मंदिर है। 60-70-80 रुपया में भरपेट चावल दाल अनाज खड़ीज पुड़ीज सब मिल जाता है। 100 रुपया दे दोगे तो खीर उर सब मिल जाता है, पेट भर ठोक लेना बिना प्याज लहसुन वाला। और बढ़िया खाना है तो राउरकेला मेन मार्केट 170 रुपया का थाली मिलता है, 25 प्रकार का मारवाड़ी वाला भोजन मिल जाता है। कहाँ? राउरकेला मेन मार्केट। वहाँ अब यहाँ से जाएंगे वहाँ? अरे वो तो 7 किलोमीटर है, गवर्नमेंट का बस, AC वाला बस में बैठोगे।